हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का टॉपिक है, अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ पर करें। बिफोर टू स्टार्ट दिस वीडियो आई मस्ट टेल यू वन थिंग, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आपको जो राय दूँ। मैं जस्ट आपके सामने रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, अपनी सोच शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको डिसीज़न लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए। हर किसी का यही मानना होता है कि यार हम ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पर लॉस ना हो। आप भी यही सोचते होगे। अगर दो चार पैसे बंदे के पास आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो सोचने लगता है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, लॉन्ग और शॉर्ट। मैं बिलीव करता हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्या आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या शॉर्ट, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर तो आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आपको पता है इन फ्यूचर में जाकर मुझे यूज़ नहीं करने, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। टाइम लेगा थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी आपको कम में या नीचे में गिरा के नहीं जाता, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, हम कहते हैं ना कि यार लक वहाँ पर चलता है जहाँ पर रिस्क होता है। अगर आप कोई मेहनत से चीज़ ले रहे हो, एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो अपना दिमाग लगाकर, तो आपके पैसे खराब नहीं होंगे। मेरे माइंड में दो चीज़ें हैं, एक तो प्रॉपर्टी, दूसरा बिजनेस। हमें घर लेना चाहिए या बिजनेस लेना चाहिए। देखो, दो फैक्टर आते हैं हाउस लेने में भी। आप खुद के रहने के लिए घर ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घर ले रहे हो। मैं बात करने वाला हूं इन तीनों पहलुओं की। जब बंदा पीआर होता है या ऑस्ट्रेलिया में आता है, उसका सपना होता है कि मैं घर खरीदूं। घर खरीदने को लेकर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम घर ले रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, किस बंदे को मिलना है, मेरी वीडियो को देख सकते हो, लास्ट मैंने बताई है। इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना कि लोन कैसे पास करवाना है और क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। तो देखो, मेरा यह मानना है कि अगर आप घर लेते हो एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, रहने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो मुद्दा अलग है कि घर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप कोई घर लेते हो, सबसे पहले आपको आपका बजट पता होना चाहिए, आपका बजट क्या है। दूसरा, आपका लोन कितना पास हुआ है और आपके पास मतलब पैसे हैं कितने। अगर तो आप घर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, आज प्रॉपर्टी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है ऑस्ट्रेलिया में, यकीन मानो रहने के लिए घर नहीं है लोगों के पास आज की डेट में। अगर आप मेरी वीडियो 10-12 साल पहले बाद में देखोगे ना, तो उस टाइम के ऊपर पता नहीं मुझे क्या सिचुएशन होगी। आज की डेट में कोरोना के बाद मैं कहता हूँ इतनी जनता आ गई, रहने के लिए घर नहीं है। तो ये एक बेस्ट तरीका है पैसा कमाने का, इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा बंदों को रोक रहे हैं कि भाई इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट ना करो, और सरकार अलग अलग स्कीम्स वगैरह, ऑफर्स वगैरह निकाल रही है। तो आपने करना क्या है एक्चुअली में, कि आपके पास ये पहला ऑप्शन रहता है कि आपने घर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। अगर आप घर ले लेते हो 6 लाख का अप्रॉक्सीमेटली, मैं लगा के चलता हूँ, यूनिट ले लेते हो 4 लाख का, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपका माइंड क्या है। यूनिट लेते हो, यहाँ पर यूनिट भी आज के डेट में 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में बिक रहे हैं, 2 बेडरूम, और वो भी सिटी से 20-25 मिनट की दूरी में है या इसके दायरे में। बाकी डिपेंड करता है कि यूनिट कौन से जगह के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है। अगर ग्राउंड फ्लोर होगा उसका रेट ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है। ग्राउंड फ्लोर वाले बंदे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि फैमिली वाला जब ऊपर लेता है रेंट को, देखो मौके के ऊपर तो कुछ भी मिल जाए वो भी सही है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जब आप लोगे तो आपको सामान उतरने चढ़ने में, बच्चों में प्रॉब्लम होती है, तो फैमिली वाले परहेज करते हैं। तो कोशिश करो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यूनिट लेने की, या आप घर ले सकते हो। देखो, मैं कहता हूं कि आज आपने 4 लाख का यूनिट ले लिया या 6 लाख का घर ले लिया, आने वाला समय नहीं पता हमारे को कि क्या होगा। यहां पर आज की डेट में 5 to 7% प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहे हैं। बल्कि आप देखो कि 1 जुलाई को सारे रेट रिवाइज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, हर एक चीज बढ़ती है 1 जुलाई को, तो प्रॉपर्टी रेट भी बढ़ते हैं। अब मैं मान के चलता हूं कि यार प्रॉपर्टी रेट जो है वो कम हो गए। एग्जाम्पल, 5 साल का प्रोजेक्शन हमने किया था, 6 लाख की प्रॉपर्टी हमने सोची थी कि ये 7 लाख की हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली।
ये भी बहुत मायने रखता है कि आप प्रॉपर्टी ले कहाँ पर रहे हो। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर्टी महंगी है, उसका रेंट भी ज़्यादा आएगा और लोग बायर भी बहुत होंगे उस जगह के ऊपर। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो अभी दूर है, 5 साल के बाद बढ़ेगी, आज 3 साल की है, वहाँ पर आबादी नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद वहाँ पर 3 का 6 लाख हो सकता है। इट डिपेंड्स, वो देखना पड़ेगा जब आप कौन से स्टेट में जाते हो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो 3 लाख की प्रॉपर्टी का रेट 2.5 लाख रह गया, 4 लाख की प्रॉपर्टी का रेट 3.5 लाख रह गया 5 साल बाद एग्जाम्पल, लेकिन रेंट तो नहीं ना कम हुआ आपका, रेंट नहीं कम होने वाला, रेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हर एक चीज बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो रेंट भी बढ़ेगा। आपका साधन जो बन गया वो रेंट बन गया। प्रॉपर्टी आपकी नीचे चली गई लेकिन रेंट तो इंक्रीज हो गया ना आपका, वो आपकी आमदन लग गई। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, शॉर्ट टर्म के लिए रखनी है। कई बंदे ऐसे हैं शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉपर्टी बाय करते हैं, 6 महीने के बाद 30-40 हज़ार डॉलर मुनाफा लेकर निकल जाते हैं, वो आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। कई बंदे ऐसे हैं लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं, आमदन आई जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप एक यूनिट बाय करो, एक 2 बेडरूम हाउस का, 3 बेडरूम हाउस का यूनिट बाय करो, वो सस्ता मिल जाता है एज कंपेयर टू घर। बट इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, यूनिट के रेट इतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितनी तेजी से हाउस के रेट बढ़ते हैं। लेकिन एक 4 लाख का यूनिट है 2 बेडरूम हाउस का, वो आपको 450 रेंट दे रहा है पर वीक। एक 6 लाख का हाउस है वो आपको $500 दे रहा है पर वीक। दोनों में कंपैरिजन करो, $50 का फर्क पड़ा लेकिन 2 लाख आपने ज्यादा लगा दिया। या 550 अगर आप रेंट ले रहे हो तो आपने $100 एक्स्ट्रा आने के बजाय 2 लाख ज्यादा लगा दिया। तो वही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप कहीं और लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके प्लान के ऊपर। दोनों ही सेफ जोन के ऊपर है। आज की डेट में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा, राइट। बाकी डिपेंड करता है यार, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं फिर कह रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस खरीदें कि ना खरीदें। देखो बिजनेस में ग्रोथ ज़्यादा होती है एक्चुअली में, यकीन मानो। अगर आप बिजनेस बाय करते हो, रनिंग बिजनेस बाय करते हो, देखो नया शुरू करना उसको टाइम लगेगा। बेटर क्या है, रनिंग बिजनेस बाय कर लो और उसको जोर लगा दो। अगर आप 450 पर वीक के हिसाब से उससे ले रहे हो, रेंट से, रेंट आ रहा है, लेकिन जो आपकी मंथली जा रही है इन्वेस्टमेंट जो आपने की है, उसकी लोन की अमाउंट जा रही है, उसको भी देखो। घर का रेंट आना 450, लेकिन बिजनेस के अंदर वही पैसे लगाकर आना प्रॉफिट वो ज्यादा होगा, हमेशा वो ज्यादा होगा मेरे भाई। 450 में मान के चल रहा हूं, मान लो मेरी 2000 किस्त आ गई एक महीने की, 450 पर वीक, 450 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 1800, 4 हफ्ते के 28 दिन के, और 2000 मेरी किस्त है 2 या 3 दिन। अगर 30 का महीना है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, अगर उसका महीना है 31 का उस हिसाब से मैं मान के चलता हूं पूरा हो गया, 2000 आया 2000 चला गया। यूनिट में आपको सप्लाई चार्जेस भी देने पड़ते हैं और आपको बॉडी जो होती है वहां पर बनी होती है जो बाकी यूनिट्स की, वो भी पे करने पड़ते हैं, वो एक्स्ट्रा होता है साल का, 3-3 महीने के बाद पे करना पड़ता है वो, ठीक है जी, वो एक्स्ट्रा हो गया। आप यूनिट में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो, लेकिन अगर आप बिजनेस बाय करोगे, खुद सोचो 2000 किस्त है तो क्या आप अपने बिजनेस में से 2000 भी नहीं कमा सकते, ज्यादा कमाओगे। तो ये डिपेंड करता है भाई मेरे कि आपने इन्वेस्टमेंट कहां पर करनी है, सोच समझ कर करिए। ये जो दो पहलू हैं, बिजनेस देखो चलेगा नहीं चलेगा वो भी डिपेंड करता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सस्ता बिजनेस ले लूं तो उस हिसाब से होगा, वो थोड़ा दूर मिलेगा, ये आपको देखना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, घर खरीदोगे वो कभी भी आपको कम नहीं होगी, किसी भी टर्म से कम नहीं होगी। आप उस टाइम के ऊपर मत बेचो। हाँ, जब कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि भाई मुझे कोई भगवान ना करे कोई ऐसा टाइम आपके ऊपर आ जाए कि मुझे बेचनी पड़ेगी, वो बात अलग है, ठीक है। तो बाकी आपके माइंड के अंदर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। वीडियो चेक कर लेना मेरी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हाउस बाय करना चाहते हो कौन कौन से पहलू को अपने ध्यान में रखना है। और कोई कमेंट है कर दीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो, कोई मैसेज वगैरह पूछना है पूछ लीजिए। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।